पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का व्लॉग करते हैं शुरू और आज जो है वो हमारे मुकाबला हुस्न नात सीज़न 2 का सेमीफाइनल होने जा रहा है और आज मैं अभी घर से निकल रहा हूँ और जिस तरह पहले व्लॉग में बताया था कि हमारे ऑडिशंस जब हुए थे, ऑडिशंस में हमने 20 पार्टिसिपेंट्स को जो है वो उनका इंतखाब किया था और आज उन 20 कंटेस्टेंट्स के दरमियान होने जा रहा है सेमीफाइनल, जो कि बहुत टफ़ मुकाबला होगा। और इस दफ़ा मेल्स के साथ साथ फीमेल्स नात खान जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ की मालिक हैं और इस दफ़ा लग रहा है कि कोई ना कोई उनमें से फ़ीमेल भी फ़ाइनल राउंड में ज़रूर पहुँचेंगे। तो आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ रही थी और आज का दिन का इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली आज सेमीफाइनल का दिन आ चुका हुआ है और आज हम करने जा रहे हैं मुकाबला हुस्न नात का सेमीफाइनल राउंड और हमारे साथ रहिएगा। कोशिश करूँगा मैं इस व्लॉग में भी आप लोगों को सेमीफाइनल की कुछ झलकियाँ ज़रूर दिखा सकूँ। तो चलते हैं और देखते हैं आज क्या होता है। इस टाइम हम मुकाबला हुस्न नात सीज़न 2 के सेमीफाइनल के सेट पे मौजूद हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑडिशन राउंड में मैं और सजाद भाई बैठ के हमने तमाम पार्टिसिपेंट्स को जज किया था और आज हमारे साथ एक स्पेशल जज और शामिल हैं जी, इमरान साहब। तो उनसे भी करते हैं आपकी मुलाकात। जी इमरान भाई, कैसा देख रहे हैं आज के इस मुकाबले को? जाहिद भाई, सबसे पहले तो आप बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जब भी कोई ख़ास मौका आता है आप उस मौके की मुनासबत से कोई ना कोई ऐसी मुस्बत सरगर्मी का इनेकाद करते हैं जो मुआशरे में बहुत सारी सूदमंद साबित होती है। और उसमें आपने ये जो रबीउल अव्वल की मुनासबत से मुकाबले हुस्न नात का ये सिलसिला शुरू किया, तो यकीन कीजिए ये बहुत काबिल तारीफ़ है। और जब हम देख रहे हैं कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में और आम तौर पे हमारे यहाँ जितने भी बाकी बहुत से इदारे जहाँ पे सीखने का सिलसिला होता है, वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही हैं। तो सुंदस के इस प्लेटफार्म से इस तरह की सरगर्मियों का तसलसल के साथ जारी रहना वाकई काबिल तारीफ़ है और इस पर जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। आज किस तरह से जज करने जा रहे हैं? क्योंकि इस दफ़ा हमने देखा है पिछले साल से इस दफ़ा जो पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, जिसमें स्पेशली मैं तारीफ़ करूँगा फ़ीमेल्स, क्योंकि पिछली दफ़ा फ़ीमेल्स में से कोई भी ऐसी नहीं थी जिन्हें जो राउंड में आके लास्ट राउंड में आके उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन आज जब हमने ऑडिशंस राउंड में हमने देखा फ़ीमेल्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी आवाज़ थी और काफ़ी ज़्यादा वो, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ज़हीर भाई देखिए, नात पढ़ना ये बहुत बड़ी सादत की बात है और अगर ये कहा जाए तो बजाना होगा कि नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत रहा है और नात सुनना खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रहा है। तो ये बहुत बड़ी सादत की बात है। जो कोई भी नात पढ़ता है, चाहे वो उसकी आवाज़, उसका लबो लहजा उस तरह का नहीं है, तो ये लोग सभी लोग काबिल तारीफ़ हैं और इन सब लोगों की जितनी हौसला अफजाई की जाए वो कम है। और लेकिन इसमें यह है कि जब बहुत सारा फूल इकट्ठे होते हैं, गुलदस्ता होता है, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो बड़े नुमाया होते हैं, तो फिर आप उनकी तारीफ़ भी करते हैं और वाक़यातन जो है ना वो तारीफ़ के काबिल। और हमारी कोशिश ये होगी कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाला हो, चाहे फीमेल में हो मेल में हो, वो वही विन करे। ऐसे ही जी, थैंक यू सो मच इमरान भाई। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सजाद हैदर साहब और आज सर क्या कहना चाहेंगे? आज फाइनल सेमीफाइनल राउंड है और काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि पार्टिसिपेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्या कहेंगे? माशाल्लाह, मैं आज मिला हूँ बच्चों से और मुझे मिलके बड़ी खुशी हुई है। सबसे पूछा भी है मैंने और वो लग रहा है कि आज भरपूर तैयारी करके हैं और बाकी जब ये पढ़ेंगे, सुनेंगे तो फिर इंशाल्लाह रिज़ल्ट का तो पता चलना है उनकी परफॉर्मेंस का। बाकी इनसे मिलने के बाद जो चीज़ मैंने फील की है कि हर बच्चा भरपूर तैयारी के साथ। चलें व्यूअर्स, देखते हैं कि आज क्या होता है सेमीफाइनल राउंड में और हमारी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जो सबसे अच्छा पढ़ने वाला है, पढ़ने वाली है, वही विन करे। इस टाइम हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से एक पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद है। चलें उनसे पूछते हैं कि वो किस कदर एक्साइटेड हैं आज के हवाले से, क्योंकि आज सेमीफाइनल राउंड है और आज जो लोग तकरीबन 20 लोगों को हमने ऑडिशन राउंड में सेलेक्ट किया था और उसमें से आज जो है वो 10 लोग फ़ाइनल में जाएंगे, तो एक्साइटमेंट का लेवल क्या है? चलें एक पार्टिसिपेंट से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा गिलानी। अच्छा फातिमा, आप बताइए, आपने फर्स्ट राउंड में मैंने सुना था आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो आज एक्साइटमेंट कैसी है? क्या कैसे देखते हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ
बल्कि सभी बहुत एक्साइटेड हैं इस मुकाबले के हवाले से। सबकी माशाल्लाह आवाज़ें बहुत अच्छी हैं, अल्लाह सबको कामयाब करे। और ये जो आपने मुकाबला हुस्न नात, तो ये होना चाहिए कि जिनकी माशाल्लाह आवाज़ें अच्छी हैं उन्हें ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी आवाज़ों को सुनाएं और लोगों को नात, और उन्हें आगे जाने का भी मौका मिले। आपने पहले किसी मुकाबले में जी, मैं काफ़ी जगह जाती हूँ, अभी भी जाती हूँ। तो आपका भी बहुत थैंक्स कि आपने ये किया। क्या समझती हैं ये जो मुकाबला हम करवा रहे हैं, जिसका आज सीज़न 2 है और इसका आज सेमीफाइनल राउंड है, ये आपको किस हद तक हेल्प करेगा आगे जाने के लिए? इंशाल्लाह मैं तो कहती हूँ कोई अगर पोजीशन आ जाए तो मुझे तो बहुत शौक़ है कि मैं लाइव टीवी पे परफॉर्म करूँ। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, और मुझे भी बेस्ट ऑफ लक। जी जी, बेस्ट ऑफ लक जी। इस टाइम एक और पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात और पूछते हैं कि उनकी एक्साइटमेंट का लेवल क्या है और कैसे देखती हैं इस मुकाबले को। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अच्छा जनैरा, आपने भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छा पढ़ा था, और आज एक्साइटमेंट क्या समझ रही हैं? और जो पहले हमारा ऑडिशन राउंड था और आज सेमीफाइनल राउंड है, उसमें से 10 लोग आगे जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, लेकिन बस अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। बस यही दुआ है कि बस सबको कामयाब करे। अच्छा, SFTV ने जो ये कदम बढ़ाया है नात खानी का, जो हम लोग सीज़न 2 हम करवा रहे हैं, कैसे देखती हैं आप इस मुकाबलों को? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है जो क्या कहते हैं पूरे मुल्क में नहीं पता, और ये कंपटीशन होना चाहिए ताकि सब जो जिनमें कोई जज्बा है वो आगे। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक जी। व्यूअर्स, इस टाइम एक और नात खान हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप बताइए आज एक्साइटमेंट कैसी है सेमीफाइनल राउंड में? एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैं जब ऑडिशन में आई थी बहुत अच्छा लगा कि SFTV वालों ने अच्छा सियालकोट में कोई मुकाबला बच्चों का शुरू किया है और इस तरह हौसला अफजाई की है, और ये है कि बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा। कैसे देखती हैं SFTV के इस कदम को, जो हमने सियालकोट के लोगों के लिए स्पेशली हमने ये इसलिए किया है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, नात खान स्पेशली या और किसी मैदान में अगर कोई लोग आगे आ सकते हैं, तो ये हमने एक स्टेप लिया। कैसे देखती हैं आप? मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है ये वाला चैनल, और बहुत अच्छा लगा, और मैं फर्स्ट टाइम देखते साथ ही आई। चलें, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफसा है। अच्छा हाफसा आमना, आप बताएं आज सेमीफाइनल राउंड में आप पहुंची हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सेमीफाइनल में पहुंची हूँ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे SFTV पे आने का मौका दिया। उसके बाद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की कि मैं सेमीफाइनल में सिर्फ अल्लाह ताला की, उन्होंने मेरे ऊपर ये मेहरबानी की है, और ऐसा होना चाहिए क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम किसी कॉम्पिटिशन में आई हूँ, तो मैं SFTV को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। देखती हैं आप? SFTV को जब मैंने देखा तो मैंने बहुत दिनों में चाहा था कि मैं भी इस कंपटीशन में जाऊँ, तो इस SFTV की वजह से मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला कंपटीशन में आने का, तो मैं बहुत ज़्यादा इसकी शुक्रगुजार हूँ। चलें, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले तो हम बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चैनल की कि इन्होंने हम लोगों को मौका दिया है कि हम अपनी आवाज़ को शो कर सकें, क्योंकि सियालकोट में बहुत कम ऐसे ऑडिशन होते हैं जो पूरे सियालकोट में चलते हैं और लोग देखते हैं उनको, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक जी। व्यूअर्स, अभी आप लोगों ने देखा हमारे पार्टिसिपेंट्स जो कि आज फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि मुकाबला हुस्न नात सीज़न 2 के सेमीफाइनल राउंड तक पहुंचे हैं। आज हमारा जो सेमीफाइनल राउंड होगा उसमें हम 20 लोगों में से 10 लोग सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारे फाइनल राउंड में जाएंगे, और फिर उसके बाद हमारा फाइनल का मुकाबला होगा। और जैसा कि साहब ने बताया है, हमारा मकसद ये है कि हम सियालकोट का जो टैलेंट है, चाहे वो नात में है, चाहे वो स्पीच में है, चाहे वो और किसी इसमें, हम कोशिश करेंगे कि हम टैलेंट को आगे लेके आएँ और इन लोगों को मौका मिल सके आगे जाने के लिए। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में हम ये मुकाबला है उसने नात का फाइनल राउंड स्टार्ट करने लगे हैं। देखते हैं क्या होता है, कोशिश करेंगे आपको इनके साथ आगे भी जो है आपको अपडेट कर सकें। तो देखते रहिए ज़ाहिद खान को।
अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोइद और आप सबको SF TV की रबीउल अव्वल की खसूसी नशरियात में खुशामदीद कहता हूं। ये दिल का नगर है कि मदीने की फ़ज़ा काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझे को तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। जी व्यूअर्स, इस टाइम ब्रेक हो चुका है मुकाबला हुस्न नात सीज़न 2 के सेमीफाइनल राउंड का, और इस टाइम मेरे साथ मौजूद है हमारे होस्ट अब्दुल मोइद। मोइद, क्या कहना चाहोगे आज? यार मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि जो ऑडिशन में हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उनकी वो आवाज़ और वो चीज़ आज थोड़ा सा मिसिंग है, क्या कहते हो? सबसे पहले देखती आंखों सुनते कानों को अब्दुल मोइद का सलाम। पीछे रखना कैमरा में, मुंह अच्छा नहीं आता। ये ले। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइक मुकाबला तो अच्छा चल रहा है, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा नर्वस हैं या सेमीफाइनल का थोड़ा सा होगा प्रेशर होगा कि सेमीफाइनल होने जा रहा है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उम्मीद की दुनिया का मैं अपनी एग्जाम्पल को देता हूँ, क्योंकि आज से 2 साल पहले जब मैं SF TV पे आया था तो आई एम टोटली टॉप की, लाइक तब भी था बेस में मुझे रखा गया, लेकिन गलतियाँ थी जो कि अब काफ़ी इंप्रूव हो गई हैं। तो ये इनको भी यहाँ गाइड किया जाएगा, आगे फ्यूचर में इनके लिए बेटर होगा, जो इनके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो ये लिए सीखने का मरहला चल रहा है। जी, जिस तरह मैंने आपको बताया अभी चल रहा है ब्रेक, और ब्रेक में मैं आपको बुलाना चाह रहा हूँ हमारे DJ के साथ, क्योंकि ये वो बंदा है जिसकी वजह से हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचती है, और ये वो हाथों में हमारी ज़ुबान है। तो काफ़ी अरसे से जो है ना वो आरिफ भाई हमारे साथ है। आरिफ भाई, क्या कहना चाहोगे सुंदर फाउंडेशन के हवाले से, इस नात कंपटीशन के हवाले से कुछ कमेंट? बिल्कुल जी, बहुत अच्छी एफर्ट है जी सियालकोट के लिए। मेरा ख्याल है कि इससे पहले सियालकोट में कभी भी ऐसा प्रोग्राम जो है ना मुझे देखने में नहीं आया कि लोगों में नात आने का जो शऊर है वो मज़ीद उजागर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी एफर्ट है, और इस दफ़ा पिछले साल से ज़्यादा एक्साइटमेंट है। क्या ज़्यादा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों में जो है ना वो तादाद भी जो है बढ़ती जा रही है, मज़ीद में देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। और बेस्ट सर्विसेज के लिए सियालकोट में DJ आरिफ से रब्ता हाँ, और स्पेशली मैं ये भी कहना चाहूँगा हमें काफ़ी ज़्यादा ख़ास तौर पे ये डिस्काउंट देते हैं, और इसके लिए हम इनका शुक्रगुजार भी हैं। क्या है, हमारे साथ शामिल है रबीउल हसनात, और ये बंदा है जो हमारी वीडियोस भी एडिट करता है, और जो आप लोग देखते हैं हमारे चैनल पे, मेरे ब्लॉग पे, जो मज़ीद प्यारा दिखाता है। हमें ज़्यादा और प्यारा में दिखा के इसमें इसका बड़ा हाथ होता है। जी रबी, क्या कहना चाहोगे आज के हवाले से? यार कुछ देखें जी, सियालकोट में मैं समझता हूँ इससे पहले ये नातों के बारे में इतने बड़ा मैं प्रोग्राम पहली दफ़ा देख रहा हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मैं बहुत से प्रोग्राम में हमने अटेंड भी किए, महफिलों की रिकॉर्डिंग भी की है, लेकिन इससे बड़ा हमने जो कवरेज इसको दे रहे हैं नात खाने को, वो आज तक मैंने इस तरह का नहीं देखा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। इंशाल्लाह ये हमारी एफर्ट्स जारी रहेंगी। जी अगर इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं हमारे फर्स्ट सीज़न के रनर अप हाफिज़ सुलेमान साहब, तो उनसे ही पूछते हैं जी आप साहब क्या कहेंगे आज हमारा सीज़न 2 का सेमीफाइनल राउंड है, और आपने जी बच्चों को सुना भी है, तो क्या कहना चाहोगे और इस एफर्ट के वाले से क्या कहना चाहोगे? माशाल्लाह जी, पिछले साल के बनिस्बत इस साल खूबसूरत पढ़ने वाले और आपकी काबिज जो पहले सीज़न में थी उससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, और उसे देख रहा हूँ मैं, और दोस्त भी अच्छा पढ़ने वाले साथी मौजूद हैं, और माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला है। चलें, थैंक यू सो मच आप साहब।
इस टाइम हमारे साथ शामिल हैं हमारे जज इमरान साहब, और आज उन्होंने फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया है सेमीफाइनल राउंड में। और क्या कहेंगे इमरान भाई, आज आपने सुना फर्स्ट टाइम हमारे पार्टिसिपेंट्स को, क्योंकि आप ऑडिशन में नहीं थे, तो क्या कहना चाहोगे, क्या कमेंट्स है वैसे जब घर से इस सिलसिले में आ रहा था और मेंटली तौर पर मैं अपने ज़हन को इसलिए तैयार कर रहा था कि मैंने आज जजिंग करनी है, मुझे इतना ही यकीन था कि आपने इतना अच्छा स्टफ कट कर दिया। लोग बहुत अच्छे हैं और मुकम्मल कोई भी नहीं है, कमी पेशी कुछ वही तो जज करना है। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं और उन्होंने बहुत अच्छा अपने अपने अंदाज में पेश किया। असल में ये मेरे ख्याल से सभी लोग विनर हैं, क्योंकि एक मरले को क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं, तो कोई ना कोई कमी पेशी कोताही कहीं ना कहीं रह जाती है। बिल्कुल। और इंसान का वैसे मतलब है गलती करेगा, ठीक है, तो बस उसी को देख के पोजीशन थोड़ी बहुत पॉइंट से रह जाएगी। बाहर सब लोग बहुत अच्छे हैं। क्या कहेंगे, टफ होने जा रहा है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो आपने कहा कि टॉप 10 को सेट करना है, तो मेरे यहाँ से वो जजेस का भी एक तरह से इम्तिहान है कि आप कैसे क्या करते हैं, क्योंकि जो इसके बकायदा वीडियो बन रही है और जब ये ऑन एयर जाएगा तो लोग भी इसे तनकीदी निगाह से देखेंगे कि आया कि जो जजिंग इन्होंने की है उसमें किस हद तक इंसाफ है। बिल्कुल, मैं भी सजाद भाई से यही बात कर रहा था कि हम तो यहाँ पे 3 लोग जज कर रहे हैं, लेकिन हमें जज करने वाले बड़े लोग बहुत सारे लोग हो सकता है हमसे भी कोई गलती ऐसी हो, तो हम कोशिश हमारी यही है कि हम वही उसी बंदे को या बंदी को सामने लेके आए जो कि इसकी और मेरे ख्याल से ज़ाती तौर में कहूँ कि दौरान जजिंग भी गैर जानिबदार अगर आप रहें तो ये बहुत मुनासिब है। और अब तक जो सिलसिला है वो ऐसा ही है और उम्मीद है कि आइंदा भी इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद है जनाब हमारे थर्ड जज जनाब सजाद हैदर भाई। बताएं क्या आज क्या हो रहा है, थोड़ा सा आज मुझे तो ऐसा लग रहा है ज़ाद भाई कि जैसे ये मौसम की चेंजिंग है और उस चेंजिंग में वो जो लहर उठ गई है। सबसे पूछा मैंने एडिशन जिन्होंने पढ़ा अभी तक, तो वो ये कह रहे हैं कि जो मेरा गला ख़राब है। मुझे कुछ तो एक बहाने भी लग रहे हैं इनके जो खुद से कर रहे हैं, लेकिन कोशिश सबसे पहले कोशिश ये इनको करनी चाहिए थी कि मैंने अच्छा पढ़ना, उसमें गले की खराबी तो बाद में आती है, लेकिन ओवरऑल मुझे लेकिन कंपटीशन है, उसमें गुंजाइश नहीं है, जजेस की तरफ से भी नहीं है और ऑडियंस भी माशाल्लाह आज सारे इधर मौजूद है। और बहुत सारे लोग, मैं आज मेरा जो जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से उनसे भी गलतियाँ हुई हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने उससे कहा है कि आज भी क्या हो गया आपको, और मेरा ख्याल है लड़कियों में से चले एक का तो नाम हमने ले लिया सुनहरा, और बाकी भी 3-4 लड़की ऐसी जो बहुत अच्छा पढ़ती हैं, तो उनसे अभी उम्मीदें बाकी हैं। और मैसेज यही है अभी जिन्होंने पढ़ने आना है कि ये बहाने छोड़ दें, मेरा गला ख़राब है और मौसम ख़राब है, अपना बेस्ट दें, बस अपना परफॉर्मेंस दें और गुड लक सबके जी। अभी आपने देखा कि हमारे जजेस जो है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा टफ हैं और किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो अभी थोड़ी देर में हमारा सेकंड राउंड यानी कि ब्रेक के बाद हम दोबारा से स्टार्ट करने लगे अपना सेमीफाइनल राउंड, और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है बाकी लोगों में भी। वो आते हैं, उसके बाद आपके साथ अपडेट करेंगे कि क्या होने जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। वाह क्या जूदो करम है, शहबत तेरा खुशबू है दो आलम, मैं तेरी गुलचेदा सैयदे कौनैन या हैरुल बशर, सैयदे कौनैन या हैरुल बशर। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, बला से फिर मेरी दुनिया
में शाम हो जाए। जी इस टाइम थर्ड ब्रेक हुई है और अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम फ्री हुए हैं और अभी थोड़ी देर में मुकाबला हुस्न नाज़ सेमीफाइनल राउंड के आखिरी जो ब्रेक है वो शुरू होने वाली है और इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन चल रहा है और देखते हैं क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो जजेस के लिए स्पेशली जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। और अभी मेरी इमरान भाई से यही बात हो रही थी कि वही कह रहे थे कि ये बड़ा मुश्किल हो जाए। तो हमने तो पिछले सीज़न में इमरान भाई बड़ा इस चीज़ को फेस किया था। आपको कैसा फील हो रहा है आज इस टफ कंपटीशन? नाज़रीन हम बात कर रहे थे ये कि आज तो बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है कि 20 लोगों में से 20-22 लोग हैं, उनमें से 10 लोगों का इंतखाब करना। तो हम ये सोच रहे थे कि अब जब ये टॉप 10 की सिलेक्शन हम कर लेंगे और उसके बाद जब फाइनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड की का मरहला आएगा तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सनाहानों के लिए शायद इतना मुश्किल नहीं है जितना हमारा एक इम्तिहान होगा कि हम उसका किस हद तक जो है वो सही फैसला कर पाते हैं। आप भी हमारे लिए दुआ गो रहे और हमने अपनी टेंशन रिलीज़ करने के लिए आपको शामिल किए। अब आप देखिए, बस आपसे भी गुजारिश है कि आप भी अपनी नेक दुआ में याद रखिए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद शामिल हार रही तो यकीनन वही फ़ैसला आएगा और वही पोजीशन के हकदार ठहरेंगे जो इसके हकीकी मुस्तहिक है और जो डिज़र्व करते हैं। जी बिल्कुल व्यूअर्स, हमारी यही कोशिश होगी मेरी, इमरान भाई की और सुजात भाई की कि हम कोई बंदे को सामने लेके आएँ, बंदा हो या बंदी हो, कि वो जो असल हकदार है इस कंपटीशन की विनर की और रनर अप और थर्ड पोजीशन 3 पोजीशन हैं, तो वही 3 लोग हम आगे लेके आ सकें और अल्लाह ताला हम इस्तिकामत अता फरमाए कि हम उन तीनों को यहाँ पे आपके सामने। वैसे जो 10 लोगों का इंतखाब है उसमें काफ़ी लोगों को अंदाज़ा भी हो रहा है कमेंट से और मैंने ये भी एक चीज़ फील किया कि पार्टिसिपेंट्स खुद भी जज कर रहे थे कि वाकई कौन सबसे बड़ा जो जज होता है वो बंदा खुद होता है, उसे पता होता है उसने क्या परफॉर्म किया और दूसरे ने क्या परफॉर्म किया है। और ये तो ऐसा है नहीं जो छुपा होगा जो आप एतराज़ कर सकें न जाने दूसरे ने क्या ऐसा किया। और इस दफ़ा हमने इसीलिए सबको सामने बिठाया था कि हर एक को पता हो कि मुझसे अच्छा किसने पढ़ा, ताकि किसी के दिल में अभाव ना रहे यार मैंने इससे अच्छा पढ़ा था। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह चंद ही सातों के बाद कुछ ही लम्हात के बाद 10 जो हैं वो सेलेक्ट कर लिए जाएंगे और आपसे बहुत सी दुआओं और तमन्नाओं की गुजारिश है इंशाल्लाह। इंसान मदीने में रहे हज़रते आमिना का दुलारा वो हलीमा की आँखों का तारा। वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा। करम आज बालाए बाम आ गया है ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। दमे आके दीवाना बन के मैं फिरता रहूं तैबा
गलियों में जी व्यूअर्स, इस टाइम हम सेमीफाइनल राउंड के अख्ताम को पहुंच चुके हैं और इस टाइम बनाए जा रहे हैं रिजल्ट्स और बहुत टफ सिचुएशन है इस टाइम। और जजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस माहौल में नॉमिनेट करने जा रहे हैं आज के 10 पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छी नात पढ़ी है। तो ये मरहला जो है वो आप पीछे देख सकते हैं। इस टाइम इमरान भाई मसरूफ़ हैं रिज़ल्ट बनाने में, मोहित भी आ चुका हुआ है। और वैसे मोहित धांधली का इलेक्शन कमीशन यहाँ मौजूद है। बिल्कुल जी, धांधली किसी किस्म की नहीं होगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे जजेस, क्योंकि मैं बरी जुम्मा हो चुका हूँ, मैंने अपना रिज़ल्ट दे दिया है, अब ये 2 बंदे हैं जो भी करेंगे इनके हाथ में है। तो इमरान भाई कैसा लग रहा है आपको इस टाइम रिज़ल्ट बनाते हुए? ज़ाहिद भाई बहुत सारा काम मुकम्मल हो चुका और वहाँ पे बैठे बैठे ही हमने एक लिस्ट में तीनों जजेस के जो मार्क्स थे उनको एक लिस्ट पे हमने चढ़ा दिया था और उनको हमने उन तीनों जजेस के जो मार्क्स थे उनको हमने जमा भी कर लिया है। और ये जो 10 लोग हैं उनको मैंने मेंशन भी कर लिया है। तो बस मैं आपको बस बताने चाहता हूँ। जी सजाद भाई क्या कहेंगे, इस तरह क्या टफ सिचुएशन है इस टाइम? सिचुएशन यही है कि जिनसे उम्मीदें थी आज वो उन पर पूरा नहीं उतर सके और बाकी जो माशाल्लाह जिनकी नंबरिंग हुई है तो अभी लगे हुए हैं और चंद सेकंड के बाद इंशाल्लाह रिजल्ट सामने आ जाता है। चलें जी, थोड़ी देर के बाद दिल की धड़कनें जो है वो तेज़ होने वाली हैं और थोड़ी देर बाद हम अनाउंस करने जा रहे हैं अपने फाइनलिस्ट, जो कि 10 लोग होंगे जो कि हमारे फाइनल राउंड में जाके उनमें से 3 लोग जो विनर होंगे वो डिसाइड होंगे। तो बड़ा टफ डिसीजन होने जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। इस टाइम हम फाइनल 10 पार्टिसिपेंट जो कि हमारे फाइनल राउंड में जाने के लिए रेडी हैं। हमारे पास लिस्ट आ चुकी है और फैसला जो है वो अभी थोड़ी देर में हम सुनाने जा रहे हैं। और डेफिनेटली आपको साथ साथ हम बताते रहे हैं, हर एक चीज़ को आपको साथ लेके इसलिए चले हैं ताकि कहीं पे भी कहीं ऐसा ना लगे कि हम उसमें कहीं पे किसी के साथ कोई ज़्यादती हो। तो मेरा ख्याल है जितनी डिस्कशंस हमारी लड़ाई होते होते रह गई हमारी। ऐसे ही तो पहले तो आप बताएं कितना सख्त डिसीजन था जो बहुत मुश्किल डिसीजन था, बहुत मुश्किल डिसीजन था। और मेरे ख्याल से हमने एक ब्लॉग बनाया वहाँ पे जब हम ये डिसीजन कर रहे थे और इसमें किसी किस्म की कोई कह लें कि मुकम्मल तौर पे हमने अपनी ईमानदारी से किया है और कम से कम हमारा ज़मीर इस सवाल से बड़ा मुतमिन है कि हमने जो फ़ैसला किया अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम कायम हैं। और मतलब जो 1-2 नंबर से भी कुछ लोग रह गए, ये अपसेट था जो आप दोनों के लिए स्पेशली थोड़ा सा अजीब आपको लगा कि ये लोग बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं और उन्होंने एडिशन में बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन अब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। चूँकि जो व्यूअर्स हैं या जो अभी ऑडियंस थे या जो हमने अभी जज किया वो तो अभी देखा कि अभी आपने सेमीफाइनल के मुकाबले में क्या किया है। तो आपकी सेमीफाइनल की कारकर्दगी के पेश नज़र आपको मुंतखब किया जा रहा है। ये मत सोचिएगा कि आप बहुत अच्छे सनाहा हैं, बहुत अच्छा कलाम पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी आप सेमीफाइनल में सेलेक्ट नहीं हुए हैं। और दूसरा हमारी जो लड़ाई ख़त्म हुई है एक बात पे कि इमरान भाई ने एक बात कही है कि फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट मैच होता है, एक मैच में मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई होती है, वो मैन ऑफ द मैच होता है, दूसरे मैच में जो आज आके वो एक विकेट भी नहीं लेता, उसको रन पड़ जाते हैं। तो यही हाल है कि आज जिसने सही परफॉर्म किया है वही आगे जा रहा है। जो आप बात कर रहे थे इनका ये मौक़िफ़ था कि जो 1 नंबर से पीछे रह गया एक शख्स, हम उसको अकोमोडेट कर दें और 10 की बजाय हम 11 कर दें। जाहिद भाई की मैंने फुल सपोर्ट किया, इनका ये ख्याल था, लेकिन हम 2 बंदे इस बात पे अड़ गए कि इसी वजह से होती रह गई है ना। वो जो 2 बंदे रह गए हैं वो सिर्फ 1-1 2-2 नंबर से, उसका जो रीज़न था वो ये था कि आज हमने 10 बंदे सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये ज़हन में रखें कि सिर्फ ये 40 लोग थे, 40 में से 20 हुए, फिर 10 हुए और 10 में से फिर अब 3 लोग होंगे जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होंगे। तो हमारे लिए सब विनर्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और हम बाकायदा उनको अपनी इदारे की तरफ से जो है वो एक सर्टिफिकेट ज़रूर इशू करेंगे।
तो इंशाल्लाह देखते हैं अभी थोड़ी देर में। और दूसरी आखिर पे बात ये है कि मेरे ख्याल से जाहिद भाई ये बहुत बड़े ये जज थे। हाँ, हमने जो चीज़ें नोट की हैं वो वेब स्ट्रीम शुरू सी वक्त हो रहती थी। सलमान भाई बैठे हैं, इन्होंने नोट किए हैं मतलब कुछ चीज़ें। तो आप जब ये नतीजा देखेंगे, इसके नताइज देखेंगे, तो मेरे ख्याल से जो राय आमा है वो भी उसी के मुताबिक होगी कि सिवाय एक दो के वो अपसेट कह लें आप, एक दो शख्स को निकाल के, एक दो कैंडिडेट को आप निकाल के, बाकी तकरीबन सारे लोग वही थे जिनके बारे में आपकी भी राय है और आप समझते हैं कि वही लोग सेलेक्ट होंगे। तो एक दो अगर आया है तो उसको ये समझे कि वो अपसेट हुआ है। तो जो बहुत अच्छा पढ़ने वाले थे, क्योंकि ये जोन था कि हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाए। और जो वो सादे बेचारे थे वो भी शायद टॉप 10 में सेलेक्ट हो गए हैं। अब तो ये देखना मिलेगा कि अब इन टॉप 10 में से फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन होता है, मर्द इमरान कौन। एक छोटी सी बात भी बड़ी ज़रूरी है। इमरान भाई की गुफ्तगू थोड़ी लंबी हो गई थी और मैं भी सफ़र कर रहा था। छोटी सी बात जो शेयर करना चाहता हूँ, ये रिज़ल्ट से पहले करना ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि ये करना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे जिनको पोजीशंस मिलनी है वो ये ना समझे कि मैं पता नहीं अच्छा पढ़ता नहीं हूँ। सारी ज़िंदगी एक बात याद रखनी है कि सरकार की बारगाह में हाज़िरी जो हम लगवाते हैं, नात पढ़ते हैं, और वो इतनी बड़ी बारगाह है कि यहाँ पे दिल तोड़े नहीं जाते। ये पोजीशनें देना लेना ये हम लोगों के गुनाहगारों के खाते। तो इस नात को पढ़ना नहीं छोड़ना है। ये सब वादा करें कि इस नात को पढ़ना नहीं छोड़ना और अपने दिल को नहीं तोड़ना, ना छोटा करना है, क्योंकि तोड़े नहीं जाते। बात हो गई है, ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो अभी चलते हैं डायरेक्टली, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं और ये इसी बात का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से बताया जाए कि कौन जो है वो फाइनल में जाने लगे हैं। तो हम करते हैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म और देखते हैं कि कौन है वो 10 खुश नसीब जो हमारे फाइनल राउंड में जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस टाइम हम मुकाबला उसने सेमीफाइनल राउंड से फारिग होके खाना खाने के लिए आए हुए हैं और खाना जो है वो अभी जारी है। और इसी दौरान मोहित ने मुझे कहा है कि जी व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, इसलिए हमने ऑन किया और ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। सब लोग जो है इस टाइम खाने में मसरूफ़ हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है जनाब खाना खाना? फिट है? जिंदाबाद जी। टेस्ट अच्छा है यहाँ का, टेस्ट तो माशाल्लाह अच्छा है, पर भूख ख़त्म हो गई है हमारी। भूख ख़त्म होनी थी, इतना कुछ चमकवा दिया। याद आई जी माशाल्लाह। बिरयानी को मैं इंजॉय कर रहा हूँ और मुझे और भी काफ़ी डिशेस थी, लेकिन बिरयानी का नहीं मज़ा, पुलाव का जी। पुलाव। इमरान भाई क्या कहना चाहेंगे लास्ट कमेंट? कढ़ाई बहुत अच्छी बनी थी और बारबेक्यू ज़बरदस्त है, टेस्ट वाकई काबिल था। चलें जनाब, अभी हम आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर। मेरे ख्याल से आपका ब्लॉग में ही शुक्रिया अदा कर देना चाहिए ताकि सनद रहेगी। जी जी ज़रूर ज़रूर। जी इमरान भाई हमारा शुक्रिया अदा करने लगे हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा खाना खिलाया उन्होंने यहाँ, डिजर्ट हो गया। और जितनी थकावट थी ना वो सजाद भाई पे से खाना
लेट खिलाया हुआ, सारे कसर पूरी हो गई है। नहीं, अब खाने से जो थकावट उतरी है वो अलग बात है, खा के भी थक गया अब। लेकिन सियाद भाई जितनी आपको भूख लगी हुई थी उतना आपने खाया नहीं है। मुझसे कह रहे हैं, हाँ वो तो बता रहा हूँ कि थकावट अपनी जगह, लेकिन हम खा के भी थक गए। चले जी, हम आज का हमारा फाइनल कमेंट दे देते हैं अपना मोहित। ये से दूर रखें कैमरा ताकि लोगों को डर ना लगे। लास्ट कमेंट, लास्ट को मैं यही, खाने के वक्त ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, खाने पे कंसंट्रेट करें। लेकिन अ ग्रेट डे, एक्सपीरियंस से भरा हुआ, लेकिन कमाल का दिन था। चलें, थैंक यू सो मच जी, सबका बहुत शुक्रिया। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। सारा दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा, आप लोगों ने देखा ही है। और आज अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, मेरे ख्याल 11 बज रहे हैं और हम खाना खा रहे हैं। और आज के व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, और फिर इंशाल्लाह फाइनल में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी इसी व्लॉग पे, इसी जगह पे इंशाल्लाह। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।